खत्म करने के लिए ये जरूरी बातें। हर इंसान को कभी ना कभी लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है, जिसको चुकाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। कर्ज या लोन लेने से आपकी परेशानी कुछ टाइम के लिए तो खत्म हो सकती है, लेकिन अगर टाइम पर आप कर्ज को नहीं चुकाते तो उसके बाद फिर आपके सामने कई तरह की दिक्कतें आ खड़ी होती हैं। ऐसी सिचुएशन में आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन तक हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि अगर आपने लोन लिया है तो आप उस कर्ज को आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं, पर इसके लिए जरूरी है कि आपको मनी मैनेजमेंट अच्छी तरह से आनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कर्ज से किस तरह से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक टाइम पर अपनी ईएमआई को जमा करें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप टाइम पर ईएमआई को डिपॉजिट कर दें। सबसे पहले आपको बता दें कि जब आपको कर्ज की जरूरत होती है तब आप किसी फाइनेंशियल कंपनी या बैंक से संपर्क करते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद आपको कर्ज मिल भी जाता है, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए आपके और कर्ज देने वाले के बीच में एग्रीमेंट बनता है, जैसे कि आपने कितना कर्ज लिया है, कितने महीने की ईएमआई में आप लोन चुकाएंगे, हर मंथ ईएमआई जमा करने की तारीख कौन सी होगी। ऐसे में आपको एग्रीमेंट में लिखी तारीख में अपनी किस्त को जमा करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो तब वो बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी वाले आप पर दबाव बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब रहने लगते हैं। इंसान जब मानसिक रूप से परेशान रहता है तो उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता। इसका असर आपकी जॉब या बिजनेस के ऊपर काफी बुरा पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी कर्ज की किस्त को समय पर जमा करें। इस तरह से आप अपने कर्ज को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक दबाव को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप टेंशन फ्री होकर कमाई के दूसरे ऑप्शंस की तरफ अपना ध्यान कर सकते हैं। ज्यादा कर्ज को सबसे पहले खत्म करें। कर्ज खत्म करने के लिए जरूरी है कि ज्यादा कर्ज को सबसे पहले चुकाया जाए। इसके लिए सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें अपने सभी कर्जों के बारे में लिखें। इस सूची में उन कर्जों को हाईलाइट कर लो जिनके लिए आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। फिर उसके बाद सबसे पहले अधिक ब्याज वाले लोन को सबसे पहले खत्म करो और जो बाकी दूसरे कम ब्याज वाले लोन हैं उनको मिनिमम ईएमआई पर रखो। लेकिन अगर आपने केवल एक ही अधिक इंटरेस्ट वाला लोन लिया हुआ है तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी होगी। तो मान लीजिए आपने कोई ऐसा लोन लिया है जिसको चुकाने के लिए आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। बेस्ट ये है कि आप कम इंटरेस्ट वाला लोन लेकर महंगे ब्याज वाले कर्ज को चुका दें। लेकिन अगर आपको कोई सस्ती दर वाला कर्ज नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आप अपने एसेट्स का यूज कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी पर लंबे टाइम के लिए कर्ज ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा विकल्प ये है कि आप होम लोन के टॉपअप के साथ ज्यादा ब्याज वाले लोन को खत्म कर दें। इस तरह से आपको ज्यादा ब्याज वाले कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी और आप आराम से अपने जरूरी कामों के ऊपर ध्यान लगा सकेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि होम लोन पर सबसे कम इंटरेस्ट आपको देना होता है, तो आप इस टिप को ही अपने कर्ज को उतारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं। कर्ज खत्म करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपको मनी मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी जरूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लें कि आपको कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े। पर आज मॉडर्न लाइफ जीने की चाहत हर इंसान के अंदर बढ़ती ही जा रही है और इसी वजह से अक्सर लोग अपने शौक पूरे करने के लिए कर्ज ले लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, जिससे कि आपको कभी लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर आपने लोन ले ही लिया है तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और जितनी जरूरत हो यानी कि अपनी क्षमता से कम खर्च करें। इसके अलावा अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि इसमें जो वार्षिक ब्याज होता है वो 40% से भी ज्यादा का चुकाना पड़ता है। उन चीजों को बेच दो जिनकी आपको जरूरत ना हो। अपने कर्ज को खत्म करने के लिए आप अपने घर में एक नजर दौड़ाएं और देखें कि ऐसी कौन सी चीजें आपके घर में मौजूद हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपने अपने घर के किसी सामान को 1 साल से ज्यादा के टाइम से यूज नहीं किया है तो वो आपके लिए बेकार है। आप इस यूजलेस सामान को बेचकर अपने कर्ज की कुछ किस्तें निकाल सकते हैं। ये आइटम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पुराना मोबाइल फोन, फर्नीचर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, किताबें, कैमरे, कपड़े वगैरह। आप इनको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं, जैसे कि OLX, क्विकर। इस तरह से आप पर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आप आराम से कर्ज को खत्म कर सकेंगे। अपना बजट बनाएं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना एक बजट प्लान करें। इसको तैयार करते टाइम कम से कम 3-4 महीने में जो भी आपने खर्च किया है उस सबको लिस्ट कर लें और देखें कि आपने कौन सी चीज पर कितना खर्च किया है। उस लिस्ट में एलोकेट कर दें कि आप कौन सी चीज के लिए अब आगे आने वाले टाइम में कितना खर्च करने वाले हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप अननेसेसरी खर्च करने से बच जाएंगे और अपने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा होगा।
आपको बता दें कि अगर आप अपने पैसे का ख्याल नहीं रखते तो आपको जिंदगी में कभी भी पैसा मैनेज करना नहीं आ सकेगा और आप ना तो अमीर बन सकेंगे और ना ही आप कर्ज से छुटकारा पा सकेंगे। तो इसलिए बजटिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने फालतू पैसे को कर्ज उतारने में इस्तेमाल करें। कर्ज खत्म करने के लिए आप अपने फालतू पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पास तो फालतू पैसा है ही नहीं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ हम आपको बता दें कि मिसाल के तौर पर आपको अगर कोई टैक्स रिफंड मिलता है, कोई गाड़ी आपने बेची है, ऑफिस से मिलने वाला बोनस, या फिर आप अपने खाली टाइम में कोई एक्स्ट्रा काम करके पैसे कमाते हैं, तो इन सब को आप अपने कर्ज को उतारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि अचानक से अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो उसको घूमने फिरने, शॉपिंग वगैरह में खर्च ना करो, बल्कि अपना कर्ज उतारने में इस्तेमाल करो। इस तरह से बहुत जल्दी आप कर्ज से मुक्ति हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर